दुनिया के 8 अजूबों में शुमार, पूरे विश्व में प्रेम का सबसे खूबसूरत प्रतीक, भारत की पहचान। बचपन से लेकर आज तक जब भी हमने कभी ताजमहल का नाम सुना या पढ़ा तो उसके साथ इस तरह की बातें जरूर सुनी। ये भी सुना कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। कहा जाता है कि सिर्फ मुमताज ही नहीं बल्कि ताजमहल में शाहजहां की 2 और बेगम दफन हैं। आखिर ताजमहल से जुड़े इन पहलुओं में कितनी सच्चाई है? ताजमहल का इतिहास क्या रहा है? आखिर इसको किस तरह से बनवाया गया और इसे बनवाने के पीछे का असल मकसद क्या था? ये सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही ताजमहल के पूरे इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। अब ताजमहल को जानने के लिए और इसके हर पहलू को समझने के लिए आपको हमारे साथ इतिहास की तरफ चलना होगा। उस दौर में जब भारत में मुगलों का शासन था, इसी दौर के प्रसिद्ध मुगल सम्राट रहे शाहजहां को यूं तो कई किस्से पढ़ने को मिलते हैं। कहा जाता है कि वो बेहद दिलफेंक किस्म के थे, लेकिन हाँ, दूसरी महिलाओं के लिए शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। मुमताज के लिए शाहजहां पागल से रहा करते थे। मृदुभाषी, स्वभाव से विनम्र और हमेशा औपचारिक बातें करने वाले शाहजहां की एक सबसे बड़ी खूबी थी, और वो ये कि उनका खुद पर बहुत नियंत्रण था। बेहद शालीनता से वो अपने सारे काम निपटा लिया करते थे। शेरो शायरी के शौकीन थे और खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। मुमताज महल, जिन्हें शाहजहां बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, वो बहुत खूबसूरत थी। बताया जाता है कि शाहजहां की गद्दी संभालने के 4 साल बाद ही मुमताज का निधन हो गया था। अंतिम दिनों में मुमताज बेहद कमजोर हो गई थी। आखिरी लम्हों में उन्होंने शाहजहां से वादा लिया कि वो किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। बादशाह ने वादा किया। फिर मुमताज ने कहा कि मैंने सपने में एक बहुत सुंदर महल और बाग देखा जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हुई थी। उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटे तक चली थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। शाहजहां पर मुमताज की मौत का बहुत गहरा असर हुआ। शाहजहां ने मुमताज को बुरहानपुर में तापी नदी के पास दफनाया। 6 महीने बाद फिर उसे आगरा लाया गया। 8 जनवरी 1632 को यमुना के किनारे शव को फिर दफनाया गया। लेकिन शाहजहां जानते थे कि आखिरी विश्राम स्थल नहीं है। फिर यहीं पर शाहजहां ने उनका मकबरा बनवा दिया, जिसे रौजा मुनव्वरा के नाम दिया गया। बाद में से ही ताजमहल कहा जाने लगा। बताया ये भी जाता है कि जिस वक्त मुमताज को दफनाया जा रहा था उस वक्त शाहजहां वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर शुरू हुआ मकबरे को खूबसूरत बनाने का सिलसिला। मीर अब्दुल करीम और मकरमत खां को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजमहल बनवाने का फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी जगह चुनना। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को शांत जगह पर बनाया जाए और ये जगह आगरा से दूर होनी चाहिए। दूसरा, उनका ये मानना था कि ये इमारत ऐसी होनी चाहिए कि दूर से लोग इसे देख सकें। तीसरा मापदंड ये था कि यमुना नदी के पास इसे बनाया जाए ताकि इसके नजदीक बनाए जाने वाले बागों को पानी दिया जा सके। आखिरकार जिन्हें हमने इस वीडियो के जरिए दूर किया, इसके साथ ही आपको ताजमहल के इतिहास से भी रूबरू कराया। अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।